हेलो स्टूडेंट। तो हमने आपसे बोला था कि हम पाइथागोरस थ्योरम के बाद आपको सिखाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि दो ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग 75% या 60% बच्चों से ऊपर नहीं आती। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 60-70% बच्चे यही नहीं जानते कि आखिर लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर कराया था। आज हम सिखाते हैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। तो क्या सिखाएंगे हम आपको? लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कराएंगे। आखिर लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है? और आप बिलीव करिए कि 10th क्लास में आने के बावजूद काफ़ी सारे बच्चे मोर देन 80+ लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं जानते। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रॉब्लम बता दें कि आपको आखिर ये यूज़ कहाँ पर होते हैं। तो ये यूज़ होते हैं कहीं पर भी, वहाँ जहाँ पर रूट के अंदर संख्या आ जाए और आपको निकालना हो बाहर, राइट। तो किस तरीके से आता है? सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बहुत छोटी संख्या से। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे √3 से। अब मान लीजिए कि √3 को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि रूट का रूल होता है कि अंडर रूट में से केवल वही संख्या बाहर आती है जहां पर आप पेयर बनाएंगे, फैक्टर करके फिर पेयर बनाएंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास यहां पर पेयर बनाने के लिए कुछ है नहीं है, 3 के फैक्टर होते नहीं है, तो अब बात आती है कि 3 के अंदर से, रूट के अंदर से 3 को हम बाहर निकाले कैसे। तो सो सिंपल, आपको बहुत ईजी मेथड सिखाया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप 3 लिखिए, उसके बाद आप 4 0 लगाइए। 1 2 3 4। ओके, इसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको कि आखिर 4 0 क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है पेयर बनाना। पेयर बना लीजिए आप इनके। डन। तो ठीक है, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हम यहां और यहां पर और यहां पर ऐसी संख्या रखते हैं, ऐसी डिजिट रखते हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपका 3 आए या 3 से कम आना चाहिए। अगर सपोज करिए मैं यहां पर 2 रख देता हूं, यहां पर भी मुझे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। लेकिन हमें 3 से ज़्यादा नहीं लाना, क्योंकि हम भाग करते हैं हम हमेशा। तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम हमेशा कम लेकर आते हैं या उतना ही डिजिट आनी चाहिए, राइट। तो यहां पर 2 2 नहीं चलेगा, 2 से एक नीचे जाइए, 1 चलेगा। 1 1 जा 1। डन। पहला स्टेप हमारा ये होता है। मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या काम करता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में काम करता है, सबसे पहले प्लस कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर पेयर उतारिए। अब ये जो मेथड, जो सिस्टम बना है, ये हमारा अपना है, राइट। कि ना किसी किताब में मिलेगा, शायद टीचर्स भी बहुत कम बताएंगे आपको, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये 3 फॉर्मूले काम करते हैं, 3 स्टेप काम करते हैं। पहले जोड़ना। अब जोड़ते किसे हैं, बात ये आती है। तो जोड़ते हैं हम वो जो हमने यहाँ पर लिए थे डिजिट, 1 और 1 2। फिर आता है माइनस। माइनस किसे करते हैं, इनको। 3 में से 1 गया, 2 बचा। फिर आता है पेयर्स, उसके बाद हम यहां से उतारते हैं जोड़ा, जैसे आप डिवाइड करने में जोड़ा उतारते हैं, तो फिर उतारेंगे हम पेयर्स। चलिए उतार लीजिए, हमने पेयर उतार लिया। लेकिन पेयर उतारने से पहले हमारे यहाँ पॉइंट था, तो पहले पॉइंट लगा दीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा हमें वही स्टेप करना है जो हमने यहाँ पे करा था, कि यहाँ और यहाँ हमें ऐसी संख्या रखनी है कि इनके आपस में गुणा करने पर 200 आ जाए, राइट। तो चलिए सर्च करते हैं कि आखिर क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम रख लेते हैं 8, तो यहां पर भी हमें 8 रखना पड़ेगा। अब 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 28 में करेंगे, सॉरी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 28 की 8 में। 8 टे 64, हासिल लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 आपका हो गया 24। इज दैट क्लियर? 8 अट्टे 64, 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 और 6 यहां पर हो गए हमारे 22। ठीक। तो अब ये देखिए हमारे पास 224 आ रहा है। क्या हम 224 चला सकते हैं? नहीं चला सकते, क्योंकि हमें चाहिए 200 या इससे कम। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्टेप कम लेंगे, हम लेंगे यहां पर 7, राइट। अब हम 7 पर वर्क करेंगे। चलिए 7 पर वर्क करते हैं। तो हमने ले लिया 27 और 7। ध्यान रखें कि यहां पर सिर्फ हम जो संख्या रखते हैं उसी के नीचे वालों से मल्टीप्लाई होती है। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 180, 189 आ गया, राइट। तो यानी कि ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर चलेगा, यानी कि हमें 7 बार चलाना है और हमारा चल गया 189। क्लियर है? चलिए फिर स्टेप करिए, पहले जोड़िए, फिर माइनस करिए, फिर पेयर निकालिए।
पहले 7 को हम इसमें जोड़ेंगे, ध्यान रखना दोनों नहीं जोड़ने, हमें ऊपर से सिंगल संख्या ही जोड़नी पड़ती है। 7 को अगर हम 27 में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 34। उसके बाद करते हैं माइनस, माइनस कीजिए, 0 में से 9 नहीं जा सकते, एक इधर से कैरी लीजिए, एक इधर से कैरी लीजिए। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 8 गया 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, पेयर, अगला पेयर उतार लीजिए, उतार लिया। अब ये हो गया आपके पास 1100। अब आपको यहां पर और यहां पर फिर वही मेथड अपनाना है कि ऐसी संख्या रखिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 1100 आ जाए आपका। तो चलिए अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो यहाँ पर भी 4 रखते हैं। देखिए मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं कि यहाँ पर क्या आ सकता है, राइट। लेकिन आपको क्योंकि अब पहला स्टेप सीख रहे हैं इसलिए आपको ज़्यादा मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता, तो हमने यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पर भी 4 रखा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे इधर से, तो हम इधर से हटा के हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सिस्टम। चलिए 4 4 या 16, 16 का 1, 16 का 6 कैरी 1, 4 4 या 16, 16 और 1 17 कैरी 1, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, क्योंकि इससे ज़्यादा आ रहा है हमारा, राइट। तो हमारे पास ये यहाँ पर ये नहीं चलेगा, हमारा 4 नहीं चल रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप कम ले लेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे। अब ये 3 4 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1। ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है हमारा 1029, राइट। चलिए तो हमारा चल रहा है, इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ रहा है 1029 या 39, चेक कर लें एक बार। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, 1029 आ रहा है हमारा, राइट। तो 1029। चलिए तो यहाँ पर लास्ट में आप कुछ भी करो ना करो, या तो करके छोड़ दीजिए, 1 बचा यहाँ पर और यहाँ पर बचा 7, ठीक है, ये बच रहा है हमारा। और अब हमें क्या करना है, ये हमारा आंसर आ गया, आंसर यानी कि रूट का हमने बाहर निकाला ये। तो ध्यान रहे बात आती है कि पॉइंट के 2 अंकों तक निकालना कंपलसरी होता है, मैथमेटिक्स का ये रूल है, राइट, कि पॉइंट के हमेशा 2 अंकों तक निकालिए। तो हमने 2 अंकों तक निकाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इन द मैथमेटिक्स जो पॉइंट से पहले होते हैं वो हमेशा रुपए माने जाते हैं, और जो पॉइंट के बाद होते हैं वो हमेशा पैसे माने जाते हैं। तो इसलिए रुपए ये होते हैं और पैसे ये होते हैं, इसलिए कम से कम 2 अंकों तक आपको निकालने चाहिए, क्योंकि 99 तक जो होते हैं वो पैसे होते हैं, 99 के बाद 100 हो जाते हैं वो फिर रुपए हो जाते हैं, राइट। आई होप कि ये सवाल बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक सवाल और समझाएंगे आपको, ठीक। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी सवाल के लिंक में डाल दिए जाएंगे ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकें और सवाल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो ली थी एक संख्या ली थी, आज हम लेते हैं 2 संख्या लेते हैं रूट के अंदर। मान लो ये 23 है, हमें पता है हम 23 के फैक्टर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना पड़ेगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाने के लिए हमें करना क्या है, आपको पहले ही बताया गया था कि डिजिट कोई भी हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड जब आप निकालते हैं तो उसके पीछे 4 0 अप्लाई कीजिए, पेयर बनाइए, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर और यहां पर ऐसी संख्या रखनी होती है हमें जिनकी मल्टीप्लाई आपस में करने पर ये आ जाए। मान लीजिए अगर हम यहां 5 रखते हैं, यहां 5 रखते हैं, 5 5 जा 25, तो ये ज्यादा हो जाएगा, हम रखेंगे 4 4 4 जा 16। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था अभी कि सबसे पहले आपको प्लस करना है, फिर आपको माइनस करना है और फिर आपको पेयर उतारना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना था, प्लस 4 और 4 8, उसके बाद माइनस करिए, 3 में से 6 नहीं आ सकते, एक कॉमन लीजिए, एक कैरी लीजिए, यहाँ से 13 हो गया, 13 में से 6 गए तो ये बचे आपकी 7, एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है कि नीचे 0, बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं, गलत है, मत लिखिए, डिप्रेशन बढ़ता है आपके ऊपर ही। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं हम, पेयर्स, तो पेयर उतार लीजिए, 00 उतार लिया आपने। मैंने बताया था कि कभी भी आप पेयर उतारते हैं उससे पहले अगर पॉइंट होता है तो पहले पॉइंट लगा देते हैं वहाँ पे, राइट। अब ये हो गया हमारे पास 700। फिर वही रूटीन है कि यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी संख्या रखिए जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर 700 आ जाए, राइट। तो यहाँ पे जो आपको क्लासेस डेमो दी जा रही हैं वो बिल्कुल एकदम फिजिकली क्लियरली दी जा रही हैं ताकि आप अच्छे से कर सको, राइट। यहाँ पे कोई पीछे बैक साइड कोई चल नहीं रहा है, ना कोई स्क्रीन चल रही है, यहाँ पर बिल्कुल लाइव दिखाया जा रहा है आपको। तो चलिए बिल्कुल आपको वैसे सिखाया जा रहा है जैसे एक बच्चा सीखना चाहता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है हमें कि 700 आ जाए।
अब मान लीजिए बच्चों को पता नहीं होता क्या रखें, तो सबसे पहले कुछ भी रख के देख लीजिए और आपको बता दूं, कुछ भी रख के देख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं, यहाँ पर रख के देखते हैं हम, थोड़ा हमारे पास स्पेस है यहाँ पर। 8 के बाद सपोज करिए कि हम यहाँ पे 5 रख के देख लेते हैं, तो 5 यहाँ रख के देखना पड़ेगा हमें। चलिए 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 5 8 जा 40, 40 और 2, आई थिंक ये बहुत कम आ रहा है 700 से, तो अब हमें कुछ बड़ी सी डिजिट रखनी पड़ेगी, राइट। चलिए अब सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पर 8 रख लेते हैं, तो 8 यहाँ रखेंगे, ठीक है। 8 8 जा 64, 8 8 64 होते हैं, कैरी 6 जाता है आपका, 8 8 64, 64 और 6 ये आ जाता है 704। हम बहुत ही अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू पर है, यहाँ पर आपका 700 है और यहाँ पर 704, इसका मतलब ये है कि 8 तो नहीं चलेगा, इससे एक स्टेप कम लेंगे क्योंकि सिर्फ 4 ज़्यादा है। तो अब हमें बिल्कुल पता चल गया कि हमें यहाँ पर केवल 7 लेना है। क्या लेना है? 7। तो चलिए 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 87 से। 7 7 49, 7 से लगे 4, 7 8 56 और 4 60, तो ये आ गया आपका 609। डन। स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहला स्टेप वही है, पहले प्लस करिए, 7 को 87 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 7 को 87 में प्लस करेंगे तो 7 7 और 7 14, हाथ से लगाए 94, कितना आ गया आपका? 94। क्लियर। अगला स्टेप है आपका माइनस करना, तो माइनस करिए, 0 में से 9 नहीं जा सकते, इधर से कैरी ले लेंगे हम, यहाँ पर फिर यहाँ पर हो गया ये 10, 10 में से 1 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पर बचा 9 तो 9 आ गया आपका, यहाँ पर 6 बचे, 6 में 6 गया, कुछ नहीं बचा। अगला क्या काम है हमारा? पेयर जोड़ा उतारना, राइट। तो डरने की बात नहीं है, संख्या कितनी भी बड़ी है सब हैंडल हो जाता है। आप ये देखिए, अब आपका आ गया 5100, 9100। अब फिर वही पैटर्न अपनाना है कि यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी संख्या रखिए कि ये आ जाए। चलिए तो रख के देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे क्या रखना है आपको, हमारे पास 94 है, तो चलिए हम 94 के पास रख लेते हैं, हम रखते हैं 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 7 49, हाथ से लगे 4, 7 चौक 28 और 4 32, हाथ से लगे 3, 7 नीम 63 और 3 67। यहाँ चाहिए आपको 9000, यहाँ पर है 6000 समथिंग, तो इसका मतलब ये संख्या भी दूर है, अभी नहीं चलेगी। तो 7 की जगह 8, 8 की जगह 9 रख के देख लेते हैं हम। 949 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 ने 81, हाथ से लगे 8, 9 चौक 9 गुना 8 9 चौक 36, 36 और 8 44, हाथ से लगे 4, 9 ने 81, 81 और 4 85। आई होप कि बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि अगर हम 94 की गुणा यहाँ पे अगर 10 रख लेते हैं इसकी जगह तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम 9 रखते हैं तो यहाँ पर भी 9 रखते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है 8541। क्लियर है। हालांकि हमारे पास जो हमें चाहिए था वो निकल कर आ चुका है हमारे पास, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कमी बची है उसे पूरी करिए। यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 1 गया तो 9।